कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र के बीच छिपे हुए हैं, हमें राजा की औलाद ही राजा बनने के लायक लगती है। ये हमारे संस्कारों में है, हमारे उनके कुछ मात्रा में बाहर भी है। जॉर्ज बुश का बेटा जॉर्ज बुश अमेरिका में भी तो हुआ ही था, पर थोड़ा अंतर इन दोनों बातों में, कभी और बात करेंगे। 1970 दिसंबर में इलेक्शन हुआ। ईस्ट पाकिस्तान की पूरी आबादी मुजीबुर रहमान के साथ खड़ी है। वेस्ट पाकिस्तान में बंटवारा है लोगों में। और जब रिजल्ट आया तो अवामी लीग किसकी पार्टी है? मुजीबुर रहमान। 300 में से 160 प्लस सीटें आ गई, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की लगभग सारी सीटें इनके पास हैं। और नंबर 2 पे जो पार्टी है वो है पीपीपी, जिसके पास केवल 81 सीट्स हैं। और पीपीपी के नेता हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जो याहिया खान की पहली पसंद है। और याहिया खान ने कसम खाई है, जुल्फिकार ने भी कसम खाई है कि पीएम तो बनना चाहिए वेस्ट से, बंगाली नहीं चलेगा। और संवैधानिक तरीके से सरकार बननी है शेख मुजीबुर रहमान की, कोई रोक नहीं सकता उनको। अब इन लोगों ने एक चाल चली, इनको बुलाया कि आओ बात करते हैं। जैसे ही आए अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया कि ज्यादा हीरो बनते हो, चलो। इनसे कहा कि सरकार हमारी बनने दो, सपोर्ट कर दो। वो सब नहीं, मैंने तो डाल दिया, चलो भागो। और फिर 2-3 पार्टियों को मिला जुला के एक टूटी फूटी सरकार बनाने की कोशिश की। और जैसे ये हुआ, उस वाले में ईस्ट पाकिस्तान में क्या होगा, एक मूवमेंट शुरू हो गया। अवामी लीग ने क्या किया, अपनी सरकार बनाई दलाई लामा जैसी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, कि हम अपने देश से दूर हैं और सरकार हमारी है। और सरकार कहां से चल रही थी? कोलकाता से या मीरपुर, एक जगह वहां से चल रही थी। अब पाकिस्तान को लगा कि बात बहुत बिगड़ गई है, सीधे मार पिटाई करनी शुरू कर दी, जम के हिंसा की। 25 मार्च 1971, डेट ध्यान रखना, 1 से 10 मार्च 1971 भारत का इलेक्शन, 352 सीट। इंदिरा गांधी फुल पावर से पीएम बनी है पहली बार, और उसको अपने माथे से एक टैग हटाना है, ये वाला, ये हटाना है। ये हटाने का पहला मौका मिला है, इसके पहले कोई मौका नहीं था। और उसके केवल 15 दिन बाद, पीएम बनने के लगभग 10 दिन बाद, पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट, 25 मार्च से। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें नागरिकता पढ़ेंगे, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में जब आप सिटीजनशिप एक्ट पढ़ेंगे, संविधान में एक सिटीजनशिप एक्ट है जिससे 5-6 बार अमेंडमेंट्स हुए हैं। वो सिटीजनशिप एक्ट बार बार 25 मार्च 1971 की बात करता है। यही डेट है, 25 मार्च 1971। ये कट डाउन डेट है, कट ऑफ डेट है। क्यों? उस दिन ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ और पाकिस्तान की सेना ने बंगाल के जो पाकिस्तानी थे उन सबको मारना शुरू किया। इतना मारना शुरू किया कि देखते ही देखते 1 करोड़ बांग्लादेशी लोग भारत में घुस गए, रेफ्यूजी बन के। और हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट से, वेस्ट बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, इन सब में इतना क्राइसिस होने लगा कि हम कैसे संभालें, भेजें भी कैसे? वहां मर जाएंगे वो लोग, ना भेज सकते ना संभाल सकते, हम खुद गरीब देश। और उस समय फाइनेंशियली हम बहुत गरीब स्थिति में थे। इसे 1971 के चुनाव का नारा इंदिरा गांधी का क्या था? गरीबी हटाओ। गरीबी इतनी बड़ी परेशानी थी, गरीबी हटाओ ही नारा था उस इलेक्शन का। और अब इंदिरा गांधी परेशान है कि मैं तो भी पीएम बनी ही हूं पावर के साथ, 1 करोड़ लोग आ गए, इतने मेहमान क्या करूं मैं, कैसे मैनेज करूं? तब उनको लगा कि अब लगता है कि नियति मुझसे कुछ करवाना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि जनरल सैम मानेकशॉ मुझसे मिलने आओ भाई। सैम मानेकशॉ पे एक फिल्म आई है हाल ही में, किस नाम से आई है? सैम बहादुर। हाँ, बड़ी अच्छी फिल्म है, वही फिल्म। सैम मानेकशॉ हमारे उस समय सेना के प्रमुख थे, बड़े बिंदास आदमी थे, खतरनाक प्लानिंग करते थे। इंदिरा गांधी बोली, हालांकि फिल्म में तो लगता है कि इंदिरा गांधी उनको पसंद भी करती थी,
फिल्म में ऐसे कुछ सीन है, अब पता नहीं क्या सच बात है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो होता है दुनिया में, इसमें क्या है, कोई किसी को अच्छा लगता है, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन उस फिल्म में जो भी है ये सैम बहादुर, उसमें ऐसे कुछ 2-3 सीन हैं जिससे लगता है कि ऐसा भी कोई एंगल रहा होगा। रहा तो इसमें क्या, कोई प्रधानमंत्री प्यार नहीं करेगा किसी को? प्रधानमंत्री होना अलग बात है, प्रेम अलग बात है, आकर्षण अलग बात है। ये सब तो आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं, इन्फेचुएशन हो गया, जो भी आप कहें उसको। तो इनसे कहा ऐसा सैम, 25 मार्च को इन्होंने बदमाशी करनी शुरू कर दी है, अप्रैल का महीना है, निपटा दो इनको। बोले क्या कर दो? निपटा दो। क्या करना क्या है? सर्जरी करनी है, बांग्लादेश को जन्म देना है, एक नया देश बनाना है, हम बनाएंगे बांग्लादेश। तो उन्होंने कहा क्यों बनाना चाहती हैं? बोली इसलिए कि हम शांति से रहें। इतने रेफ्यूजी आएंगे, इतना झगड़ा होगा, फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उन सब की चिंता भी हमें करनी ही चाहिए, इंसानी तो हम लोग भी तो। बोले अच्छा, और अगर मैं कहूं कि अप्रैल में युद्ध नहीं कर सकता तो आप क्या करेंगी? इंदिरा गांधी पे पीएम है, पीएम के सामने कोई नहीं थोड़ा बोलता है, हाँ ही बोलना होता है पीएम के सामने। तो मैं अनुमान कर रहा हूं पीएम ने आंखें तरेर के देखा होगा। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कि मैडम अगर अप्रैल में युद्ध करना है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, मुझसे मत करवाइए, किसी और से करवा लीजिए। ऐसा होना चाहिए आपका मंत्री या आपका सेनापति जो सही बात ऐसे बोल सके। वरना क्या होता है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है ना? राजा के मुंह से रात है, सब बोले रात है रात है रात है, सुबह के समय रात चल रही है। ये कोई बात थोड़ा ना हुई, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर इंदिरा जी बोले कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अप्रैल में युद्ध क्यों नहीं हो सकता? बोले मैडम कई रीजंस हैं इसके पीछे। नंबर 1, ईस्ट पाकिस्तान के जो मैप्स हमारे पास हैं, वो मैप्स हमारे पास ब्रिटिश शासन के टाइम के हैं, उसके बाद के हैं ही नहीं, क्योंकि उसके बाद से भारत का पार्ट था ही नहीं, मैप कैसे होंगे? और आज से करीब 25-30 साल पहले के मैप के बेस पे अगर हम युद्ध में उतर जाएंगे तो हम कई ऐसी जगह फंसेंगे जहां हम बच नहीं पाएंगे। ये बात तो ठीक है। फिर बोले कि अभी जो मौसम है बनारस, ये बरसात का मौसम आने वाला है और इधर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ मानसून के बाद। बरसात के समय हम नुकसान में रहेंगे क्योंकि हमारे टैंक, हमारी सेना की मूवमेंट हो नहीं पाएगी और फायदा उनको मिलेगा जो पहले से वहां पर है। पूरी बात तो ठीक है। फिर बोले कि अभी गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में क्या होता है कि हिमालय की बर्फ पिघल जाती है। अगर चाइना बीच में कूदना चाहेगा तो बर्फ पिघली होगी, उसकी सेना आराम से आ जाएगी। इधर से पाकिस्तान का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वेस्ट पाकिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट ऊपर वाला, वहां से भी सेना आ सकती है, कश्मीर पे हमला कर सकती है। सर्दियां होंगी, बर्फ जमी होगी, उनके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समर में हमला नहीं करना है। चौथी बात, जो हमारे टैंक हैं, क्योंकि लंबे समय से युद्ध हुआ नहीं, जो उस तरफ हमारा सारा सामान है, उन सब की रिपेयर, रिफिटिंग करनी होगी। यहां से बहुत सारा सामान वहां लेके जाना होगा, इस सब में टाइम लगेगा। 15 नवंबर के बाद का टाइम दे दीजिए। 15 नवंबर तक रेन के बाद सारा इलाका सूख जाएगा, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद आप जिस दिन कहेंगे आपको जो रिजल्ट चाहिए हम ला के दे देंगे। तो इंदिरा जी बोले ठीक है। वैसे तो अप्रैल से नवंबर तक वेट करना, 7 महीने वेट करना मजाक तो नहीं है। वो भी नई नई पीएम बने थी, अभी उनका उत्साह बहुत ज्यादा था।